गुजरे कल ने हराया था, आने वाले कल को हम हराएंगे। एक दिन तो हम भी अपना नया इतिहास बनाएंगे। पंजाब और बेंगलुरु की टीम्स और उनके फैंस यही कह रहे हैं, क्योंकि आईपीएल को मिलेगा एक गारंटीड नया चैंपियन। 17 सालों से ये दोनों टीम्स वेट कर रहे हैं अपने पहले टाइटल का। एक बार फाइनल में हारी थी पंजाब, 3 बार फाइनल हार चुकी है बेंगलुरु, लेकिन अब दोनों में से एक जीत के नया चैंपियन दो में देंगे। रात को मैच खत्म हुआ 2:30 बजे, घर पहुंचा 3 बजे, पैकिंग करके सोया 4:30 बजे और सुबह 6:30 उठ के मैं निकल गया हूं एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि मुंबई से अहमदाबाद तो जाया जाएगा इस ताजपोशी के लिए। तो फिर इस मैच का प्रीव्यू, मतलब बेंगलुरु कह रही है ये बताओ बॉस, श्रेयस अय्यर जिस फॉर्म में है क्या उनका कोई तोड़ है? तो इस मैच की बैटल्स क्या हैं? कौन सी टीम ये मैच कैसे जीत सकती है, उसकी हम बात करने वाले हैं। लास्ट प्रीव्यू में बात की थी कि 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, जॉश इंग्लिश, श्रेयस अय्यर, नेहल वडेरा। उन तीनों ने मिलकर मुंबई को हराया, लेकिन श्रेयस अय्यर की पारी ये तो टाटा आईपीएल नॉकआउट्स के नॉक्स में एक एपिक बन गई है। ये कभी नहीं भूलेगी, ये टॉप 5 में हमेशा रहेगी। उस तरीके से खेला है श्रेयस अय्यर ने, बट बेंगलुरु के पास तोड़ है, तो उसकी बात करेंगे। उसके बीच में फ्लाइट भी पकड़ लेते हैं और अहमदाबाद भी चल लेते हैं। अहमदाबाद, लीला, वन ऑफ माय फेवरेट होटल्स। मुंबई रुकी हुई है यहाँ पे। कौन जीत रहा है कल फाइनल? है? अच्छा, गुजरात यहाँ रहती है, आप आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हो? अच्छा, हाँ थैंक यू। अरे वीडियो नीचे करो, मैं आपका वीडियो ले रहा हूँ। कौन जीत रहा है? आरसीबी पंजाब? हाँ, कोई भी पंजाब फैन नहीं है? मैं हूँ पंजाब फैन सर। है देवेंद्र? जी सर। 10 दे फिर, कौन जीत रहा है? पंजाब सर। पंजाब? यस सर। चलो यार तगड़ा मैच होगा, तगड़ा मैच। लाओ दे दो चाबी यार। बड़ा खूबसूरत एकदम ट्रेडिशनल इंडियन वेलकम हुआ है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। गुजरात टाइटंस हमेशा यहाँ रुकते हैं। आई हैव कम हियर, आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम हियर। मुंबई इंडियंस यहाँ रुकी है। जब मैं चेक इन कर रहा था तो जसप्रीत बुमराह अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, अहमदाबाद में ही रहते हैं, सो ऑब्वियसली ही इज गॉन होम। लेकिन रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या एंड द रिमेनिंग टीम वो अभी भी यही है। एवरीवन हैज फ्लाइट्स थ्रू द डे। सो देखो, इफ आई बम्प इनटू समवन, मे बी फिगर आउट मुंबई इंडियंस के लिए सीजन उनको क्या लगा, कहां पे निकल गया हाथ से। लेकिन बेंगलुरु का इमोशन देख रहे हो बॉस? चेक इन काउंटर से लेके जितने लोग हैं, सिर्फ एक बंदा है जिसने कहा पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स टीम बहुत तगड़ी है। बेंगलुरु, विराट कोहली का जो इमोशन है ना, ये इंडिया का थोड़ा इमोशन है, क्योंकि इतने जुड़े हुए हैं सब विराट कोहली से। एंड इट्स वन ऑफ दोज बिग स्टोरी लाइंस की कैसे कोहली नहीं जीते टाइटल। तो फिर क्या 18 कॉलिंग 18 हो रहा है, या पंजाब किंग्स के अगले प्लान है? सिर्फ इमोशन से दाल नहीं गलेगी। और मैं बताऊंगा कि कहां पे मेन कॉन्टेस्ट जीता है, हारा जाएगा, लेकिन बस एक फटाफट से स्ट्रेच करके आधा घंटा जिम हो जाते हैं। आज दोनों टीमों की अपर बॉडी, लोअर बॉडी, मेंटल स्ट्रेंथ, प्रेशर हैंडलिंग सब कुछ टेस्ट होगा भाई। फाइनल है, लेकिन दिस इज अ लिटिल कंसिस्टेंट रूटीन दैट आई एम डूइंग। टूर पे ज्यादा टाइम नहीं मिलता, वी गॉट अ बिग गेम इन द इवनिंग, जल्दी जाना भी है, पर आई एम गोना स्नीक इन अ क्विक वर्कआउट। आधा घंटा अपर बॉडी, 4 to 5 एक्सरसाइजेस, बिकॉज यू नो व्हाट, दैट अलाउज यू टू फील गुड हियर, फील फिट हियर, जस्ट गेट सम स्वेट आउट, गेट सम एंडोर्फिन्स गोइंग। तो वर्कआउट के बिना नहीं जाएंगे हम ग्राउंड। वर्कआउट्स का ना वैसे फायदा नहीं है अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, इफ यू आर नॉट गेटिंग द राइट डाइट। और डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटीन का। प्रोटीन 70 से 100 ग्राम ऑलमोस्ट सबको चाहिए होती है, लेकिन खाने से उसको बटोरना आसान होता नहीं। What I've been doing is I've been having protein shakes for a long time, but recently I have switched to Oziva Bioactive Protein. अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इतने सालों से प्रोटीन ले रहा हूं। प्रोटीन में सबसे पहले तो ये नहीं पता होता सोर्स क्या है, क्या क्लीन प्रोटीन है या सिंथेटिक है। फ्लेवर सिंथेटिक, फील चौकी, पेट में ऐसी अजीब सी ब्लोटिंग सी हो जाती है। एटलीस्ट यहाँ मेरे को सबसे पहली चीज़ ये पता है कि क्लीन प्रोटीन है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। दूसरा, इसकी गारंटी है कि ना इसमें कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ना ही इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर है, लेकिन उसके बावजूद फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त है। यूजुअली क्या होता है, चॉकलेट होता है, कुकीज़ एंड क्रीम होता है, बट आई एम हैविंग दिस मालाबार वनीला फ्लेवर। इट एक्चुअली मेक्स माई प्रोटीन टेस्ट लाइक वनीला शेक। इट्स वेरी लाइट, डाइजेस्ट वेरी वेल। एंड प्रोटीन की इंपॉर्टेंस ना सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं है, प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए नहीं है। प्रोटीन हमारे मसल का सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, मसल की रिकवरी करता है। तो अगर आपकी एक्टिव डेली डे लाइफ है और आप किसी भी तरीके का स्पोर्ट खेलते हो या फिटनेस एंथुसियास्ट हो, सो प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। जैसे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। आज मैच की बात में प्रीव्यू की भी बात कर ले, जीतने कौन वाला है आज। ये मुकाबला ना मेरे को दलदल की तरह अंदर फंसाए जा रहा है, एक के बाद एक मैचअप सोचे जा रहा हूं मैं। अगर अपनी सोच में रहा तो ये मैच खत्म हो जाएगा, एक टीम ट्रॉफी जीत जाएगी, GTA 6 आ जाएगी, लेकिन मेरा प्रीव्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। तो मैं अब सीधा प्रीव्यू पे आ रहा हूं। मैं इस मैच को ब्रेक कर रहा हूं पावर प्ले, मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में। पावर प्ले में अगर मान के चलें कि पंजाब बैटिंग कर रही है, प्रियांश आर्य और प्रभ सिमरन वो उसी अंदाज से खेलेंगे जिस अंदाज से इस पूरा सीजन खेले हैं। भूल जाइए बेंगलुरु के इस मैच में क्या हुआ।
कि आप वहां पे लुढ़क गए थे, 100 के आसपास आपने रन बनाए थे। इट डज नॉट मैटर इफ एट ऑल। अगर एक दो शॉट अच्छे लग गए, दे विल गो इवन हार्डर। भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल से स्टार्ट करेगी बेंगलुरु। अगर स्विंग मिलती है या किफायती गेंदबाजी होती है तो सोच हो सकती है कि भुवनेश्वर कुमार पावर प्ले में 3 लगातार ओवर कर दें। यश दयाल के 2 ओवर तो कम से कम होता देख रहा हूं, लेकिन अगर पहले 3 ओवर में बहुत अच्छी स्टार्ट मिल जाती है पंजाब को, तो फिर चौथा ओवर डालते हुए जॉश हेजलवुड आएंगे। अगर ऊपर से विकेट मिल जाती है तो जॉश हेजलवुड का आना तय है, लेकिन शायद 5वें ओवर में, क्योंकि जॉश हेजलवुड के सामने 2 टारगेट्स रखेगी, जॉश इंग्लिश और श्रेयस अय्यर, क्योंकि इन दोनों के पास एक्सपीरियंस है, इन दोनों के पास वो बिग मैच टेम्परामेंट है। और श्रेयस अय्यर जो गॉडली पारी खेल के आए हैं मुंबई के सामने, व्हिच आई थॉट आईपीएल नॉकआउट्स के इतिहास की एक एपिक पारी है। जैसे उन्होंने खास करके बुमराह के खिलाफ बैट का फेस खोल के थर्ड मैन की दिशा में जो चौका लगाया ना, दैट वाज अ मैजिकल शॉट। वो एक मैजिकल स्पेल थी, सीधा हैरी पॉटर से निकली थी। वो शॉट अलाउड ही नहीं होना चाहिए, इतना अच्छा वो शॉट था। सो दैट टोल्ड यू द कॉन्फिडेंस। लेकिन श्रेयस अय्यर को जॉश हेजलवुड ने 2 बार आउट किया इस टूर्नामेंट में और दोनों बार कॉट बिहाइंड हुए। तो वन थिंग दैट आई लाइक टू सी इज, क्या श्रेयस अय्यर जॉश हेजलवुड पे अपना अंदाज बदलते हैं, जिसकी गुंजाइश भी है एंड इट कैन वर्क। श्रेयस अय्यर को पसंद है ऊपर वाली लेंथ, जिसपे वो स्ट्रेट अटैक करते हैं, वो छक्के स्ट्रेट लगाते हैं या पुल लगाते हैं या कवर्स के ऊपर लगाते हैं। वो कोई रैम्प शॉट नहीं खेलते, वो कोई रिवर्स स्वीप नहीं खेलते। श्रेयस कैन टेक ऑन ऑलमोस्ट एवरीवन, लेकिन जॉश हेजलवुड की अगर बैक ऑफ लेंथ जो 2 बार आउट कर चुकी है उसको अवॉइड करते हैं। सो आई थिंक दैट विल बी इंटेलिजेंस। जॉश इंग्लिश और जॉश हेजलवुड, ये जॉश वर्सेस जॉश का जो मुकाबला है, दिस कुड बी स्पेक्टेकुलर, क्योंकि जॉश इंग्लिश ने जो 20 रन बुमराह के ओवर में बनाए थे ना, दैट वाज अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। और सामने वाले स्पीयर हेड को अगर आप टेक डाउन कर देते हो तो टीम में पैनिक फैल जाता है, और जॉश इंग्लिश वही कर सकते हैं हेजलवुड के सामने। अन्यथा प्रभ सिमरन या प्रियांश आर्या में से कोई एक लंबी पारी खेले। आई एम एक्सपेक्टिंग दोनों में से वन टू कम गुड इस मैच में, लेकिन इंग्लिश और श्रेयस अय्यर और उसके बाद नेहाल वडेरा अगर आते हैं तो कृणाल पांड्या को कितनी बॉलिंग करते हैं। कृणाल पांड्या ने अपनी जो 15 विकेट्स लिए, ही हैज हैड द बेस्ट सीजन विद द बॉल, जो हमने ऑक्शन के बाद प्रीव्यू में बोल दिया था दैट इज अ वेरी स्मार्ट बॉलर, ही जस्ट नीड्स अ लिटिल मोर गेम टाइम और थोड़ा ज्यादा भरोसा अपनी टीम का। उस 15 विकेट में से 5 लेफ्ट हैंडर्स के हैं, बाउंसर भी लगाते हैं। तो नेहाल वडेरा और कृणाल पांड्या का एक मजेदार कॉन्टेस्ट हो सकता है, जिसमें कृणाल पांड्या सिर्फ वाइड एंगल्स नहीं डालेंगे, हो सकता है बाउंसर लगा दे, हो सकता है यॉर्कर लगा दे। नेहाल वडेरा सामने बहुत अच्छा खेलते हैं, नेहाल वडेरा स्वीप बहुत अच्छी लगाते हैं। ये मिडिल ओवर 7 से 15 कैसे खेलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द की। सुयश शर्मा की गूगली का कोई अंदाजा था नहीं, लेकिन वहां पे पंजाब किंग्स पहले ही चोट खा चुका था। और हमने कई बार देखा है सुयश ने बॉलिंग अच्छी की है, लेकिन अगर दबाव आता है सो देन ही डज मिस हिज लेंथ। और उसके लिए आपके पास शशांक सिंह है, फिर आपके पास मार्कस स्टोइनिस, और फिर आपके पास काइल जेमिसन और अजमत ओमरजाई भी है। तो पंजाब किंग्स ऑलमोस्ट 9-10 तक बैटिंग करती है। तो लास्ट 5 ओवर्स जो है वहां पे मार्कस स्टोइनिस और जो भी सेट बल्लेबाज आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी द की। ये बैटल्स है अगर पंजाब किंग्स बैटिंग कर रहा है, जिनके पास बैटिंग डेप्थ बहुत तगड़ी है। अब बेंगलुरु के लिए नंबर 1 क्वेश्चन इज कि क्या टिम डेविड फिट है। अगर टिम डेविड फिट है तो क्या आप उनको सीधा रोमारियो शेपर्ड के साथ खिला देते हैं लियम लिविंगस्टन की जगह? दैट्स व्हाट आई थिंक इज गोइंग टू हैपन। अगर नहीं होता तो आई थिंक फिर से एक बार लियम लिविंगस्टन का दाव खेलेगी बेंगलुरु। इस टाइम पे कुछ बदलने की गुंजाइश नहीं करेगी, स्पाइट द फैक्ट कि लियम लिविंगस्टन के परफॉर्मेंसेस बिल्कुल आए हैं नहीं। लेकिन अगर टिम डेविड फिट हो जाते हैं, देन ओ माय गॉड, दिस टीम इज वन हेल ऑफ अ टीम। विराट कोहली, फिल सॉल्ट, पावर प्ले की तरफ चलते हैं। अब आरसीबी बैटिंग कर पावर प्ले में अर्शदीप सिंह, जिन्होंने आउट किया था विराट कोहली को पहले मैच में। अगर स्विंग मिलती है अर्शदीप सिंह को पहले ओवर में, तो फिर दूसरा ओवर अजमत ओमरजाई करते हैं। अजमत ओमरजाई के पास हवा में स्विंग है, 135 के आसपास की पेस है, बट ही इज गॉट अ नाइस समटाइम्स एग्जैजरेटेड स्विंग। अगर स्विंग नहीं है तो फिल सॉल्ट के सामने क्या श्रेयस अय्यर वही पैंतरा या गैम्बल चल सकते हैं जो रोहित शर्मा के सामने किया? मार्कस स्टोइनिस को बॉल दी। ये जो पावर हिटर्स, बिग हिटर्स है ना, इनको पेस बहुत पसंद आती है, लेकिन जेंटल मीडियम पेस, थोड़ा सा पेस ऑफ, वो पसंद नहीं आता। रोहित शर्मा का विकेट मिल गया था, मार्कस स्टोइनिस ने एक ही ओवर किया, एक ही विकेट लिए, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर वो गैम्बल लेते हैं। तो एक मार्कस स्टोइनिस डालें, 2 अर्शदीप डालें, 1 काइल जेमिसन डालें। अब अर्शदीप क्या करेंगे? अर्शदीप ना सिर्फ विराट कोहली और सॉल्ट के लिए गेंद को अंदर लाने को देखेंगे, वो विराट कोहली को 5वें 6ठी स्टंप से एंगल बाहर करके ड्राइव लगाने का भी प्रयास कराएंगे। वो स्लिप भी लगा सकते हैं। पिछले मैच में काइल जेमिसन पे जब आउट हुए थे विराट, ही वाज वेरी अपसेट। उनको भी मन में पता है आउटसाइड द ऑफ स्टंप, आई मीन इट कांट जस्ट बी ऑलवेज, लेकिन काइल जेमिसन भी वही कोशिश करेंगे। सो 2 धारी तलवार है, एक थोड़ी पीछे लेंथ डाल के बाहर की तरफ बॉल 6-7 स्टंप पे डाल सकते हैं टू टीज देम। सेकंड, अगर आउट स्विंग मिल जाती है। मिडिल ओवर्स की सबसे बड़ी बैटल क्या रहेगी? रजत पाटीदार
वर्सेस यूजी चहल। रजत पाटीदार उतनी स्वीप नहीं करते, रजत पाटीदार सामने की तरफ खेलते हैं, वो डाउन द ट्रैक आते हैं, वो कदमों का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर यूजी चहल थोड़ा और धीरे डालेंगे, थोड़ा और ऑफ स्टंप के बाहर से डालेंगे। ये होगा उनका लाइन ऑफ अटैक रजत पाटीदार के लिए। कोशिश करेंगे कि वो गेंद को बाहर से ड्रैग करें, लॉन्ग ऑन या मिड विकेट के फील्डर्स को इंटरेस्टेड रखने के लिए। इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल मैचअप। लेकिन वहीं पे रजत पाटीदार के साथ जितेश शर्मा, वो स्पिन कैसे खेलते हैं, पंजाब किंग्स के लिए खेला करते थे, उनके सामने खेलेंगे। सो आई थिंक रजत पाटीदार, जितेश शर्मा और कृणाल पंड्या। अगर विकेट्स गिरती रही, कोई सेट बैटर नहीं हुआ, तो फिर ये 3 इंडियन बैटर्स चला सकते हैं आपके 7 से 15 ओवर्स को। और अंत के लिए फिर टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड। और वो फाइनल 5 की बैटल, अगर टिम डेविड और रोमारियो दोनों खेलते हैं, तो वो बैटल आरसीबी वहां पे जीत जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बैटल है ना, वो यहाँ है। That's between the years. So the key here for both the teams is कौन गुजरे हुए कल के बारे में नहीं सोचेगा, कौन सिर्फ फाइनल के प्रेजेंट मोमेंट में जिएगा, कौन ज्यादा ब्रेव है। भाई मैं तो बहुत नर्वस हूं, तो मैं दोनों टीम्स को और दोनों टीम्स के फैंस को आई एम जस्ट सेइंग बेस्ट ऑफ लक। धूमधाम से देखो, एक साथ देखो, स्क्रीनिंग्स करो, मजे करो, टीम जीत गई तो सेलिब्रेट करो, जश्न मनाओ। मतलब बेंगलुरु में तो हो सकता है कि आने वाले महीने बहुत सारी शादियां हो, मतलब इतने सारे बैचलर्स थे जो कह रहे थे कि जब तक टीम नहीं जीतेगी हम शादी नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि जून का महीना शादियां ही शादियां हो बेंगलुरु में। बट ऑल आई वांट टू से इज कि जो भी टीम जीते, जो भी ग्रुप ऑफ फैन जीते, सामने वाले फैंस को उतनी चोट पहुंचेगी, उनका दिल उतना ही टूटा होगा। तो किसी की दर्द को अपनी खुशी का कारण मत बनाना। हल्की फुल्की टांग खींचना, ये सब चलता है, ये राइवलरी का मजा है, ये स्पोर्ट्स का मजा है। जस्ट डोंट मेक इट पर्सनल। एक रिस्पेक्ट बनाए रखना, किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाना। बाकी भाई साहब मस्ती करो, अपनी सेलिब्रेशन की वीडियोस भेजो, बताओ कहां पे मैच देख रहे हो। हम आपके साथ जुड़ जाएंगे शाम को 5 बजे जियो स्टार नेटवर्क पे, धूमधाम के साथ कवरेज लेके आएंगे, तो उसको मिस बिल्कुल मत करना। शाम को 5 बजे से स्टार्ट है, ओपनिंग सेरेमनी भी आएगी। विल बी एट द ग्राउंड, अहमदाबाद में पहुंच गया हूं। और अपनी सेहत का ध्यान रखना, खाने पीने के बीच में न्यूट्रिशन मत भूल जाना, प्रोटीन पे फोकस बनता है। और ओजीवा की जो बायोएक्टिव प्रोटीन मैं यूज कर रहा हूं, उसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, सो चेक देम आउट। आई विल सी यू एट द फाइनल एंड मे द बेस्ट रेड win.